अच्छा, साहस का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि कभी डर ही न लगे? जेनी वुड की किताब वाइल्ड करेज इसी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। इसमें हम जानेंगे कि असली हिम्मत डर को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ने में है। चलिए इस बड़े ही दिलचस्प विचार को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो ये किताब करती है वो साहस की परिभाषा ही बदल देती है। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि साहसी होने का मतलब है निडर होना, पर ऐसा नहीं है। असली साहस डर के बिना जीना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी उसके बावजूद एक्शन लेना है। और साहस को अदम्य या वाइल्ड कहना, यह बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ हिम्मत वाला काम करते हैं तो थोड़ा असहज, थोड़ा अनकंट्रोल्ड महसूस करना, यह बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई रुकने का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और असल में मजबूत बन रहे हैं। तो अब आप देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुरानी सोच कि हिम्मत मतलब निडर होना, और दूसरी तरफ है इस किताब का नजरिया कि हिम्मत का मतलब है डर को साथ लेकर चलना। यह सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, निडर बनने की कोशिश करने की जगह डर को अपनाकर आगे बढ़ना। और जानते हैं, इस एक बदलाव से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही हम मुश्किलों को एक खतरे की तरह देखना बंद कर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के मौके की तरह देखते हैं, तो जीवन की मुश्किलों से निपटने का हमारा पूरा का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, किताब हमें इसे असल जिंदगी में उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी देती है। ये एक 7 स्टेप का प्लान है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में और बहादुर बनने में मदद करता है। इस प्लान की शुरुआत होती है अंदरूनी काम से, मतलब पहले खुद पर काम करना है। पहले 3 कदम इसी की नींव रखते हैं। सबसे पहले तो साहस की अपनी परिभाषा को बदलना, फिर रोज छोटे छोटे ऐसे काम करना जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, और तीसरा अपनी कमजोरियों को एक ताकत की तरह देखना। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है अपने डर को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जिस पर हम भरोसा करते हैं। ऐसा करना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा साहसी बनाता है और हमें दूसरों से जोड़ता है। तो जब अंदरूनी नींव मजबूत हो जाए, तब अगले 4 कदम इस हिम्मत को बाहरी दुनिया में इस्तेमाल करने के बारे में है। अपनी असल पहचान से जुड़ना, मुश्किल सिचुएशंस के लिए एक करेज टूलकिट तैयार करना, अपने आसपास सपोर्ट बनाने वाले लोग ढूंढना, और सबसे जरूरी अपनी कोशिशों का जश्न मनाना। ये करेज टूलकिट का आइडिया बहुत काम का है। सोचिए, इसमें क्या क्या हो सकता है। शांत रहने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज। ये सब वो दिमागी औजार हैं जो डर के पलों में हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करते हैं। और हाँ, ये आखिरी कदम, ये बहुत जरूरी है। हमें खुद को सिर्फ नतीजों के लिए नहीं, बल्कि कोशिश करने के लिए इनाम देना है। सफलता हमेशा रिजल्ट में नहीं होती है ना, जरूरी यह है कि हमने कोशिश की। जब हम अपनी नाकामियों को एक सबक की तरह देखते हैं और अपनी मेहनत को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत मिलती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर एक लाइन में कहना हो तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश बहुत सीधा और सरल है। बहादुरी कुछ खास या असाधारण लोगों के लिए नहीं बनी है, ये हम सभी के अंदर है, ये हर किसी के लिए है। और अंत में ये एक लाइन पूरी किताब का सार बता देती है, बहादुरी हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो असहजता में कदम रखने और कार्रवाई करने को तैयार है। तो सवाल ये नहीं है कि हमें डर लगेगा या नहीं, डर तो लगेगा। असली सवाल ये है कि अगली बार जब डर लगे तो हम कौन सा छोटा सा हिम्मत भरा कदम उठाएंगे।